नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस पहले से अवेलेबल है, उनको भी आप चेक कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। आज बात करें मित्रों, बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कि जागृत मंत्र अधिक शक्तिशाली होता है। अब सुन लिया कान में कहीं से कि जागृत मंत्र हम आपको दे रहे हैं, है ना? पर क्या है जागृत मंत्र? आज उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। क्या शक्तियां छुपी हुई हैं जागृत मंत्र में, और किसी के द्वारा थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से भी बात करेंगे कि कोई सिद्ध वैरागी सिद्ध पुरुष जब आपको वो मंत्र देता है जागृत करके तो उसका क्या रोल होता है, और जो खुद से आपने कहीं से मंत्र पढ़ करके ले लिया, एक अलग अलग बातें हैं उसमें, है ना? उसका थोड़ा फर्क जो है आज बात करेंगे, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है। ये जो कैटेगराइजेशन है जब की तब की, क्योंकि जब हमारे को उस चीज़ का पता होता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो द्वंद्व मन में उठ रहे होते हैं कि यार पता नहीं मेरा मंत्र सफल होगा नहीं होगा, पर वो पावर आपको महसूस हो जाएगी। कि जैसे हम बात करें कि बहुत सारे कई बार आप गए किसी संत जी के पास, वैराग्य के पास, कि जी महाराज हमें मंत्र दीजिए, जपना है। अब वो आपको कह रहे हैं कि भैया जागृत मंत्र हम आपको दे रहे हैं। कान लिया, जैसे वो दीक्षा का प्रारूप होता है, आपके कान में वो मंत्र धीरे से जाकर के 3 बार कह दिया, और वो जो क्रिया है कि कान फुकाने की, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि जिस भी गुरु या बैरागी या सिद्ध के द्वारा आपको मंत्र दिया गया, हो सकता है वो उस मंत्र को बहुत समय से जप रहे हैं, मतलब उनके गुरु द्वारा उनको प्राप्त हुआ, उनके गुरु द्वारा उनको प्राप्त हुआ, ऐसे एक परंपरा चली आ रही है। अब पहले वाले गुरु ने उस मंत्र को हो सकता है अपने पूरे जीवन पर्यंत तक, मान लीजिए सपोज कर लीजिए 10 लाख बार जपा। आगे वो दूसरे जो शिष्य बन गए, फिर वो उसने भी आगे 10 लाख बार उसको जपा। वो ऑलरेडी पहले 10 लाख जपा हुआ, उसके गुरु ने आगे ट्रांसफ़र कर दिया उसको, है ना? अपनी फूंक के द्वारा दूसरे के कान में प्रवेश करवा दिया, शरीर में प्रवेश करवा दिया। अब धीरे धीरे करके जो नए नए गुरु जुड़ते जा रहे हैं, वो जप करते जा रहे हैं, पहले से जप जो है चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो उस मंत्र का प्रारूप है, जब बार बार हम उस पर जप करते हैं तो वो एक तरह से वो एक्टिवेट हो गया, यानी कि जागृत हो गया। जो उसके अंदर की शक्ति थी छुपी हुई, या इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आपने कोई नया मोबाइल लिया और अब उसमें सिम की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो एक वो होता है कि ऑलरेडी कुछ जो टेलीकॉम शॉप्स वाले हैं वो पहले से ही सिम को एक्टिवेट करके रखते हैं, कि प्रोसेस होता है ना 2 दिन का पहले वेरिफिकेशन, फिर वेरिफिकेशन कॉल आएगी, फिर आप डिटेल्स बताएंगे, तो कई बार 48 घंटे भी लग जाते हैं उस सिम को स्टार्ट होने में। अब तो बहुत जल्दी हो गया, लेकिन पहले कई बार ऐसा होता था जैसे 48 घंटे 2 दिन। तो वो क्या करते थे, जितने भी रिटेलर्स या जो टेलीकॉम शॉप वाले होते थे वो पहले से ही वेरिफिकेशन करा के रखते थे उस चीज़ की, कि अपनी आईडी पे ले लिया, आगे जब दूसरा कोई उसको लेने के लिए आया तो उसकी आईडी फिर साथ में अटैच कर दी, तो वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड सिम उसको दिया कि जाते ही रेडी टू यूज़ है। अब कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि वो जो जागृत मंत्र मिलता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे जो पुराने गुरुओं का एक सो कॉल्ड आशीर्वाद भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने बार बार मंत्र का वो प्रारूप भी खोला हुआ है। जैसे कि अब मान लीजिए ओम नमः शिवाय जो है वो सारे ही गुरु जपते आ रहे हैं, तो अब जैसे जैसे वो मंत्र को खोलते रहेंगे तो उसकी शक्ति और बड़ी होकर बाहर आएगी। जैसे अब इसको ऐसे समझिए कि एक उसका बंद रूप है, मंत्र वही है, पर उच्चारण की वजह से उसका प्रारूप चेंज हो। कैसे? अब ये वो पूरा बोला भी नहीं उसने, और उसको लग रहा है कि भाई मैं जप रहा हूँ। अब काउंटिंग क्या चलेगी, भाई जल्दी जल्दी करके मैंने जो है वो 1.25 लाख पूरा कर लेना है। कहीं से सुना उसने, कान में पड़ा कि भैया जो उस मंत्र का 1.25 लाख कर लेगा वो उसको सिद्ध कर लेगा। अब वो, पर उसको ये नहीं समझ रहा कि उसका उच्चारण ध्वनि भी तो वैसी होनी चाहिए ना। बस वो चल रहा है जैसे भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हो। और एक प्रारूप होता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो वो
स्वर का एक तो जितना ज़्यादा लंबा जो लेके जाएगा उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा उस संख्या को पूरा करने में। अब उनके लिए ये नियम थोड़ा सा खुला हो जाता है जो रेगुलर जप करने वाले हैं, कि भैया बस लगे हुए हैं। कई गुरु ऐसे भी होते हैं कि रोज़ प्रतिदिन उनका नियम होता है जितना जल्दी जप ज़्यादा जाप हो जाए बस। अपना दिन का सन्यासी हैं, बैरागी हैं, अपना प्रातःकाल की क्रिया से निवृत्त हुए और लगे जप में। फिर दोपहर को थोड़ी देर के लिए उठे, हो सकता है त्रिकाल संध्या करते हों, फिर दोबारा बैठ गए, फिर शाम को फिर बैठ गए। तो ऐसे वो बार बार उस मंत्र को जप रहे हैं। उनके गुरु हो सकता है उनसे ज़्यादा जपते हों, अब उनको मिला आगे तो गुरु का आशीर्वाद भी उस मंत्र के साथ जुड़ गया। अब प्रश्न यहाँ से ये उठता है कि वो जागृत मंत्र तो जिनको मिल गया असली वालों से, अब खाली वो वाले जो हैं उनके द्वारा मंत्र ले लिया तो भैया वो खोला ही तो कुछ है नहीं, उन्होंने अनलॉक तो किया नहीं उस चीज़ को। और फिर लोग जाके के बाद में बोलते हैं कि भैया लिया भी था यार किसी बड़े आश्रम से, पर कुछ हो ही नहीं रहा, कोई शक्ति जैसी लग नहीं रही। कहाँ से लगेगी जब उसको खोला ही नहीं उन्होंने। वैसे ही गुरु वैसे आगे चेले, अब गुरु चेले भी अब पता लगे वो तक ही सीमित हो गया। बस किसी की निंदा करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, पर उस चीज़ को समझिए। ओम नमः शिवाय स्वर, और फिर उस मंत्र को धीरे धीरे खोला जाए। जितना बड़ा उसका गहरा साउंड वेव का यूज़ किया जाएगा उतना इस मंत्र का प्रभाव गहरा होता है। ये करके देख लीजिएगा, समय लेगा पर ये चीज़ मैंने कहा ना, जो जितना ज़्यादा लंबा उस मंत्र को खोलने की कोशिश करेगा उतना ही ज़्यादा लंबी अवधि उसको लगेगी। हो सकता है बाकी करो, अरे मैंने तो सवाल कर भी लिया, ये तो अब तक बैठा हुआ है, अब पता लगे वो वही चल रहा है और सीधी भी ऐसी चल रही है। और एक शांत नहीं, उच्चारण गलत नहीं करूँगा, जितना मुझे टाइम लग जाए, चाहे मेरा जीवन लग जाए। ओम नमः शिवाय, तो वो फ़र्क है उस चीज़ का। और अब एक चीज़ और इससे निकलती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं तो क्या अगर हमें गुरु ही नहीं है, गुरु के द्वारा या सिद्ध सन्यासी के द्वारा मंत्र नहीं मिलेगा, तो क्या कभी जो हम अपने आप से जप रहे हैं उसका कभी कुछ नहीं मिलेगा? ये भी एक बहुत बड़े लेवल की भ्रांति है। उसको समझिए कि एक ने वो मंत्र पहले से एक्टिवेट कर रखा है, सदियों से उसके गुरु द्वारा वो आगे से आगे जा रहा है, तो उसका लाभ जो भी उसको जिसको मिलेगा उसका लाभ तो उसको मिलेगा, पर वो जितना ज़्यादा उस पर मेहनत करेगा तभी उतना लाभ मिलेगा ना। अब गुरु ने दे तो दिया उसको, पर वो जप ही नहीं रहा उसको। चाहे गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत भी आ गया, पर वो एंथुसियाज्म नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, एक ज़ील होती है, एक भूख होती है कि नहीं यार मैंने और जप करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा वो जप करेगा, अनलॉक करेगा, उतनी शक्ति अनलॉक होती रहेगी आगे, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब नहीं बैठा जा रहा है, गुरु जी गर्मी बहुत लग रही है, ये है वो है, वैसे वाले जो चीज़ें हैं वो तपस्या की बाधाएं हैं। नहीं यार पहले एसी चलो तो बैठेंगे, बैठा नहीं जा रहा है। कहते हैं संत सन्यासी तपस्वी तो वो हो गए ना कि कैसी भी कंडीशन हो, पता लगे बर्फ़ के ऊपर नंगी सिल्ली पर बैठना पड़े, बैठे हैं, जब कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतने ज़्यादा उनका अंदर समर्पण है कि हठ योग की जो कठिन साधनाएं भी हैं वो सिद्ध सन्यासी ऊपर बैठ करके भी जो है उसको कर ले रहे हैं कि भैया साधना ही करनी है, बस यही ज़िंदगी का उद्देश्य है। क्योंकि बाकी ड्यूटियाँ तो सब यहीं रह जाएंगी। कोई कितना ही सरकारी बिल्डिंग में बहुत बड़ा अफसर लगा हो, रिटायर हो गया, ख़त्म बात, मर गया तो उसके बाद और ख़त्म बात। लेकिन जो तपस्या है, जो साधना है, जो कर्म है हमारा, अब बहुत सारे लोग उसमें फिर आ जाते हैं कि भैया क्या तपस्या माला जाप करते रहते हैं सारा दिन, क्या मिलता है इन लोगों को? हम जाते हैं जी बड़ी सरकारी नौकरी पे, ऐसा ऐसा मिल जाता है महाराज, आप सोच भी नहीं सकते। आप किसी की हालत देख करके आप उस चीज़ को थोड़ी बता सकते हैं। हो सकता है जैसे हमने वो काम रूप सिद्धि के बारे में पिछली वीडियो में बात की थी, उसको भी चेक कर सकते हैं शिव सप्तम चैनल, कि अपना मन चाहा वेश बना लिया। ऐसे भी सिद्ध हैं, कभी बूढ़े का रोल बना रहे कि भाई कोई लोग मेरे पास ना आए, कोड़ी का रूप बना लिया, और पता लगे जैसे ही आप निकले अगले ही पल फिर ऐसा नवीन शरीर ले लिया सुंदरता से भरपूर कि अगले मोड़ पे आपको दोबारा मिल गए तो आप बोलेंगे यार भाई आप कहाँ आ गए, आप तो अच्छे लग रहे हैं, जवान हैं। पीछे एक बाबा जी बैठे हुए थे यार, उसका भी देख लेना हालचाल जा करके। पर ये नहीं पता कि वो जो बाबा जी पीछे बैठा हुआ था वो यही थे भाई साहब, रूप बदल करके। आप बोलेंगे नहीं यार क्या संभव है? हाँ, ऐसी बहुत सारी सिद्धियाँ हैं जो साधनाएँ करते हैं। पर योगी जिन्होंने योग पट्टे में अपना मन लगाया है, कहीं ना कहीं वैराग्य को धारण करके बाकी मोह माया की चीज़ों से अपने आप को दूर किया है और उस चीज़ के ऊपर ध्यान लगाया है विधि के द्वारा। और जिसको गुरु द्वारा भी मिल गया वो एक्टिवेट ऑलरेडी है और वो मेहनत भी कर रहे हैं। अब वो जो लोग हैं जो दूसरे हैं जो कह रहे हैं कि भैया गुरु नहीं है पर फिर भी हमें क्या मिलेगा, क्या मंत्र का फल? बिल्कुल मिलेगा। चाहे आपको शुरू से आप कर रहे हो उसको, चाहे किसी सिद्ध के द्वारा अपने कान
नहीं फुकवाया, एक कहते हैं गुप्त तरीके से, बट कहीं ना कहीं वो जो मंत्र आप जप रहे हो बार बार भाव के साथ, कैसे भी आपको प्राप्त हो गया है ना, कि भैया मुझे शिव जी की आराधना करती, कौन सा मंत्र जपूं। अब आपने अपने कुछ परिचय भी दे दिया, क्योंकि कुछ ऐसी कैटेगराइज किया गया है शिव महापुराण में भी कि किसको कौन से वाला जपना है। चाहे माताओं की बात करते हैं, बहनों की बात करते हैं, उनके लिए अलग है मंत्र, जो महाशिव पुराण कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये चीज़। फिर जो दूसरी चीज़ है कि जो ऋषि पत्नियां हैं या द्विज पत्नियां, उनको क्या जपना चाहिए, उनके बच्चों को क्या जपना चाहिए। जो खुद द्विज है, द्विज कौन, जो प्रातःकाल रोज नित्य 1000 गायत्री का जप करे। 1000 गायत्री का जप प्रातःकाल रोज, सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखनी, हाँ कुछ नहीं देखनी, वही द्विज कहलाने का अधिकारी है, और वही दान लेने का अधिकारी भी है। जो प्रातःकाल माना जाता है दोपहर से पहले पहले, जब ब्रह्म मुहूर्त हो गया तब से लेकर के जब दोपहर होने वाली है उससे पहले, दोपहर की संधि से पहले पहले 1000 जब नियम से रोज करे, वही दान लेने का असली अधिकारी है। वो कहीं भी खा ले, उसको कोई दोष नहीं होता। अब कई लोग बोले भाई यार वहाँ खा लेगा तो तेरा तो ये भ्रष्ट हो जाएगा, बोले है ना। कभी सूर्य को भी दिए से डर लगा है कि जो है ही खुद शक्ति का पुंज बन गया, जिसके पर माँ गायत्री की पवित्रता की कृपा हो गई, जो माँ गायत्री के एक शक्तिवर्धक मंत्र का जप करके, गायत्री मंत्र का जप करके जो है वो उसके अंदर वो शक्ति है कि वो उस भोजन के पाप को पचा ले, वो किसी का भी हो। दान ले लेना और दान को पचा लेना, ये बहुत एक गहन चर्चा का विषय है कि बहुत सारे लोग हैं दान ले तो लेते हैं, लेकिन जो उसके लिए साधना नहीं करते, उसके लिए मंत्र जप नहीं करते, कहीं ना कहीं फिर उन्हीं ब्राह्मणों के घर में वो रोग घूमना शुरू कर देते हैं। जो दूसरे का रोग वाला धन उठा करके लाए या दूसरे का रोग वाला अनाज उठा करके लाए, दूषित जो भी है ना, अब किसी की कैसी भी कमाई का वो हो सकता है उस घर में पितृदोष लगा हो पहले से। अब आप उसके लिए जब कर नहीं रहे, माल देखा बस, हाँ कि बढ़िया 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 माल है, अब उन्होंने आपके सिर पे डाल दिया कि भैया किसी ने बताया ब्राह्मण को दे दो, कोई बात नहीं, योग टल जाएगा। अब आप भी गए ब्राह्मण हैं, जब कर नहीं रहे, है ना, जा करके वो देखा माल ठाल गठरी बड़ी है, वो ले लिया, पर उसको पचाने की शक्ति जो है वो माँ गायत्री के मंत्र में है। तभी तो है ना, संध्या काल का पूजन का क्या रोल है। अब कई आते हैं जी भैया तो पंडित जी का काम है, कई जो है, मैं जो हमारे ब्राह्मण भाई है, कई जैसे ब्राह्मण जात में आपका जन्म हो गया, तीनों ही जो जहाँ तक जानकारी मेरे पास आई है कि क्या कहता है अब, पर उसमें एक डाउट और भी है कि जो ये कहा गई ना बात कि भैया तीनों ही वर्णों को जनेऊ और गायत्री संध्या पूजन चाहे एक बार ही गृहस्थी करता हो, त्रिकाल संध्या तो जो सन्यासी वैरागी लोग हैं उनके लिए बताई गई है ज़्यादातर, लेकिन गृहस्थी हो एक बार ही चाहे संध्या पूजन करे, कौन कौन, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य। अब जो अन्यत्र जो चौथा एक हमारे पास वर्ण व्यवस्था है, कहीं ना कहीं एक डाउट ऐसा भी आता है, क्योंकि अब जो आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो हैं आपके साधु सम्मत ग्रंथ। अब क्या है ये चीज़ें, एक था पहले देव सम्मत ग्रंथ कि ब्रह्मदेव या देवताओं के द्वारा जो ग्रंथ का रचना हुई हैं उसको संभाल करके ऋषि मुनियों तक दिया गया। फिर हो गया ऋषि सम्मत कि ऋषि मुनियों ने उसमें थोड़ा संशोधन किया कि भैया आगे और बुद्धिहीन लोगों की कम हो जाएगी, कलिकाल आ रहा है, और थोड़ा उसमें उसको सिंप्लीफाई करना। अब पहले वेद व्यास जी ने वो जो 4 वेद ऐसा कहा जाता है कि, या पुराण कहे जाते हैं अलग अलग, 18 पुराण के बारे में विवरण मिलता है, वो कहा कि वो सब पहले एक ही अखंड पुराण था या एक ही खंड वेद था, पर उसको विभाजित किया गया व्यास जी के द्वारा, ताकि जो कलियुगी मनुष्य है आगे चल करके उनकी बुद्धि कम हो जाएगी तो कुछ तो पढ़ें अपनी रुचि का, सारा तो नहीं पढ़ पाएंगे वो, क्योंकि कम हो रहा है ना सब कुछ। सतयुग से लेके, सतयुग में हाइट कुछ और थी, फिर त्रेता में और कम होगी, फिर द्वापर में और कम होगी, कलयुग में हाइट और कम होगी, जीवन की अवधि भी और कम होगी, और ऐसे ही जो आयु है युगों की वो भी है, पहले सतयुग में ज़्यादा, फिर त्रेता में कम, फिर द्वापर में कम, फिर कलयुग में उससे भी कम। लेकिन इस कली काल का ये लाभ है, ये जो जप है ये बहुत जल्दी फलित हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े में उसको, जैसे हम कंपाइल कर देते हैं फाइल को, वैसा समझ लीजिए, कंप्रेस समझ लीजिए कि थोड़े में ही ज़्यादा मिल जाएगा।
और बहुत जल्दी मिलता है यहाँ कि कलयुग में ज़्यादा वेट मैंने देखा है, वैसे एक एक्सपीरियंस रहा है कि ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा यहाँ तो जल्दी जल्दी साथ के साथ मिल रहा होता है। कई जिनको नहीं मिल रहा है उनका एक पिछले जन्म का संचय भी है। कई बार लोग कह देते हैं ना कि भैया वो तो यार मैंने तो देखा नहीं, कभी मंदिर भी जाता हूँ या आध्यात्मिक बात करता हूँ, माल बहुत आ रहा है उसको, जब देखो पैसा धन से ज़्यादा रहता है, वो उसके पिछले जन्म का संचित पुण्य कर्म है। जब यहाँ आकर ख़त्म हो जाएगा, अब पाप कर रहे हैं कहीं तो फिगर में फ़र्क पड़ रहा है ना, जो वो जो अकाउंट फिगर है जो आपके कर्मों के, तो फिर आगे धीरे धीरे करके पुण्य क्षीण हो गए, फिर पता लगे रोड पे आगे एकदम से। होता है, बहुत जगह देखा होगा आपने भी कि रातों रात करोड़पति थे, अगले दिन ही रोडपति, क्योंकि पुण्य कर्म खत्म हो गए। आगे उसको दान पुण्य को बंद ही कर दिया कि जी हम तो बहुत रईस हैं, हम क्यों भिखारियों के मुँह लगे, हम भिखारियों को क्या दें। भिखारी तो बल्कि रोज़ जा करके आपको यही एग्जाम्पल देता है कि भैया कि मैंने भी नहीं दिया था पिछले जन्म में, अब आप दे दें, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा आगे चल करके। लेकिन उसको समझ नहीं रहे कि दान का अपना महत्व है। दान सुपात्र को देना जिसको आवश्यकता है, बिल्कुल चेक करके दीजिए कि जो बहुत भूखा है, बहुत नीडी है, जिसके शरीर पे कपड़े की आवश्यकता है उसको कपड़ा दीजिए, जिसको रोटी की आवश्यकता है उसको रोटी अगर दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए, जिसको जल की आवश्यकता है उसको जल दे सकते हैं तो जल ज़रूर दीजिए। ये नहीं कि अब किसी को भाई पहले से भरा पड़ा उसको और दे देंगे पंडित जी को, हम तो हमारे से भी खुश हो जाएंगे, ये तो भैया बहुत नामी गिरामी पंडित जी हैं, इनके तो फॉलोअर्स ही बहुत सारे हैं टीवी पे, हमारा भी नाम होगा, पर्ची आएगी टीवी पे, फ्लैश होगा हमारा नाम। ऐसा दान क्या करना। या तो खुद जा करके जिम्मेदारी ली जाए वहाँ पे जा करके कि भैया हम जाएंगे, खुद करेंगे गौ सेवा, चाहे एक दिन के लिए करें जा करके, पर वो चलो कहीं ना कहीं से फिर भी योगदान तो कर रहे हैं ना, क्योंकि भक्ति यही बताई गया है, तन मन धन के द्वारा भक्ति बताई गई है। जिसके पास तन है यानी कि शरीर है, जिसके पास धन है यानी कि पैसा है, और एक मन है, भाव से तो भक्ति होगी ना। अब किसी के पास धन बहुत हो पर शारीरिक रूप से वो जो है कष्ट हो, उसके शरीर में इतनी कैपेसिटी ना हो शरीर की कि वो बोले कि महाराज भक्ति तो करना चाहता हूँ पर समय नहीं है और मेरे पास तो भाई शक्ति भी नहीं है शरीर में, मैं थक जाता हूँ बहुत जल्दी, मैं आप ऐसा करो पर्ची कटा लो, कोई लंगर पानी हो तो मेरी तरफ से सहयोग कर देना। ठीक है, उसने अपने धन के द्वारा भक्ति की, या किसी गरीब को खाना खिलाया ला करके। मैं तभी तो कह रहा हूँ खुद चेक भी कीजिए कई बार जाकर। अब कई बोलते हैं जी हाँ ले लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जाओ खुद चेक करो, जिम्मेदारी भी लो एक दिन। तो जिसके पास धन है वो धन के द्वारा सहयोग करे, कोई मंदिर निर्माण हो रहा है, किसी कन्या का विवाह हो रहा है, कई बहुत सारी चीज़ें, वो है सदुपयोग पैसे का। और उसके बाद फिर है तन से। अब कई आते हैं जी महाराज हमारे तो पैसे ही नहीं है, क्या चढ़ाएंगे हम मंदिर में जाकर के, तो वहाँ पे बोलोगे तन से। देखा शिव मंदिर गंदा पड़ा हुआ है, गए पोछा उठाया, कितने बड़ी पोस्ट पे हो आप, उठाया और अपने आप साफ कर दिया। ये नहीं बोला कि भैया हाँ वो आएगा देखेगा मुझे, मेरी वीडियो, मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मेरी कोई वीडियो बनाएगा आकर के, ऐसा नहीं है। वो शो ऑफ गेम है। प्रतिदिन नियम हो गए, जब देखा मंदिर गया गंदा देखा पोछा उठाया चुपचाप साफ कर दिया, वो तन से सेवा है। किसी कोई मंदिर में आया प्यासा था उसको पानी पिला दिया, वो तन से सेवा है। कोई बुजुर्ग आया संत महात्मा बैरागी, उसके चरण दबा दिए। अब फिर उसमें भी कई शुरू हो जाते हैं, अपने माँ बाप के चरण तो कभी दबाए नहीं, संतों के दबा रहे हैं अब। अरे हो सकता है उसके माँ बाप पहले ही गुजर गए हों, उसको मौका ही नहीं मिला बेचारे को। अब कोई संत मिल रहा है चाहे वो बुजुर्ग पिता स्वरूप, तो उसकी सेवा कर रहा है वो, फिर भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ। आपको थोड़ी पता है अपने घर में क्या करता है अपने पिताजी के साथ, हो सकता है वहाँ भी सेवा करता हो, मंदिर में भी करता हो, पर नहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आगे जाकर के, दूसरों की सेवा क्या क्या, तो वो तन की सेवा है। फिर आया मन की सेवा। अब पैसा भी नहीं है और शरीर में शक्ति भी नहीं है, बेड पे पड़े हुए, तो वो ध्यान तो करे भगवान का मन के द्वारा पूजन करे, मानसिक पूजन। वो तो और प्रभु से डायरेक्ट जोड़ने वाला है, क्योंकि आपने बाकी चीज़ों से कनेक्शन ही काट लिया। अब आप और भगवान डायरेक्ट एक जगह बैठ करके लिंकिंग कर सकते हैं, है ना। बाकी लोग तो फिर भी माया में घूमते रहेंगे ना, थोड़ी देर सेवा की थक गए फिर चले गए अपने घर, पैसे से पर्चियाँ काट दी फिर लग गए अपने उसी धंधे काम धंधे। लेकिन एक वो है जो बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, या जो है उसके साथ कोई ऐसा रोग आ गया या नेत्र कहीं जा नहीं सकता, तो वो प्रभु के साथ डायरेक्ट लिंकिंग कर सकता है वहाँ से समर्पण करके कि महाराज अब आप ही हैं मेरे पास, है ना। किससे बार बार वो भी मना करता है, कोई काम पे जा रहा है, वो मैं बिजी हूँ, पर प्रभु के पास अपने भक्तों के लिए कृपा ही कृपा, समय ही समय है। जो जितना प्रभु को समय देता है प्रभु भी उसको समय देते हैं, है ना। आप प्रभु को समय देते हैं तो पता लगे यार आज तो यार मेरा दिन ही खत्म नहीं हो रहा, सारे मेरे काम हो गए बड़ी आसानी से,
और कई ऐसे होते हैं कि नहीं यार पूजा पाठ नहीं करूँगा, मैं लेट हो रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं मत्था भी नहीं टेकूँगा, तिलक भी नहीं लगाऊंगा। अब पता लगे सारा दिन ऐसा भागा जा रहा है, यहाँ भी काम पड़ रहा है, वहाँ भी, ये भी खराब हो गया, वो भी खराब हो गया। तो वो जो शुरुआत थी जो दिन की, चाहे भगवान को प्रणाम ही किया, जाकर के 2 मिनट प्रभु के आगे हाथ जोड़े कि महाराज शुक्रिया, आपने आज तक बहुत कुछ दिया है, आज के मेरे दिन का ख्याल रखना, कोई बुरा युग अगर मेरे मार्ग में है उसको दूर कर देना, फिर चले गए काम पे 2 मिनट। कौन कह रहा है कि वहीं बैठे रहो? कर्म प्रधान है महाराज, और पूजा भी कर्म है। ऐसा नहीं है कि भैया माला फेरना कर्म नहीं है, प्रभु का ध्यान करना कर्म नहीं है, भजन करना कर्म नहीं है, वो भी कर्म है। वो तो दिव्य कर्म है जो असली मोक्ष के उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो ये था मित्रों वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। जागृत मंत्र से लेकर के चर्चा बड़ी लंबी चलेगी, भक्ति तक, मोक्ष तक। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा सदैव आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों आप सबको।